उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा विज्ञापन संख्या 1/2022 टीजीटी का बहुप्रतीक्षित परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है। ये 4 वर्षों बाद जून महीने में संपन्न हुई थी, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जुलाई माह में कराया गया और अंतिम परीक्षा परिणाम कल शाम को जारी किया गया। कितनी कट ऑफ गई ये आप पीडीएफ में देख चुके होंगे टेलीग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से भी देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रश्नों के दृष्टिकोण से कितना कट ऑफ गया है। जैसा कि आपको पता है कि विज्ञापन संख्या 1/2022 में अंग्रेजी विषय का परीक्षा परिणाम नहीं जारी किया गया है, क्योंकि उस पर कोर्ट केस चल रहा है। लगभग 29 प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस बताए गए हैं, उस पर सुनवाई होनी है। जब तक कोर्ट द्वारा कोई अंतिम फैसला नहीं दिया जाता है तब तक वह परीक्षा परिणाम नहीं जारी किया जाएगा, चाहे उसमें 2 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाए या एक ही सुनवाई में फाइनल हो जाए, जो भी होगा। क्योंकि कोर्ट क्या डिसीजन लेता है वह कोर्ट के ऊपर निर्भर है, उस पर ज़्यादा टिप्पणी करना कोई मतलब की बात नहीं है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर गर्ल्स लिखा है, यानी कि महिला वर्ग की कट ऑफ क्या गई है विषय वाइज देख लेते हैं। ये विज्ञान का है, देखिए 125 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न आपका 4 अंकों का है, यानी कि कुल आपका जो पूर्णांक है वह 500 अंकों का है। जिस विषय में आपको कट ऑफ दशमलव में देखने को मिलेगी, वहाँ पर एक प्रश्न डिलीट हुआ होगा। एक प्रश्न यानी गलत पूछा गया है, उसको डिलीट कर दिया जाता है। जब डिलीट कर दिया जाता है तो ये 124 प्रश्न आपके 500 अंकों के हो जाते हैं, तो वह दशमलव में चला जाता है। तब आप 124 से 500 में भाग देंगे तो ये आपका दशमलव में आ जाएगा, तो आपका कट ऑफ यहाँ पर दशमलव में आ जाएगा। केवल विज्ञान और संस्कृत में एक एक प्रश्न डिलीट किया गया है, इसकी वजह से विज्ञान और संस्कृत में आपको कट ऑफ दशमलव में दिख रही होगी। 125 प्रश्न हैं। तो चलिए देखते हैं। साइंस में आप देख सकते हैं ये 342 ये फीमेल की कट ऑफ है। जो इस बार वैकेंसी आने वाली है इसका लगभग 5 गुना वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। उसमें माइनस मार्किंग, जीएस वगैरह सब ऐड रहेगा। इसमें केवल सब्जेक्ट पूछे जाते थे। तो इस कट ऑफ का अगली वैकेंसी से बहुत ज़्यादा ताल्लुकात नहीं है, लेकिन आपको एक आइडिया मिल सकता है कि किन विषयों में कट ऑफ ज़्यादा जाती है और किन विषयों में कट ऑफ कम जाती है। इससे आप एक रफली आइडिया लगा सकते हैं। 342 कट ऑफ गया है, यानी कि 85 प्रश्न यूआर में कट ऑफ गया है। साइंस में ईडब्ल्यूएस की बात कर लें तो ये 82 प्रश्न है, ठीक है। ओबीसी की बात कर लें तो ओबीसी का 80 प्रश्न है, और एससी वर्ग की बात कर लें तो एससी वर्ग में आपको 64 प्रश्न देखने को मिलेगा। ये तो यानी कि आपका साइंस का जो कट ऑफ आगे भविष्य में जाएगा उसमें भी कट ऑफ आपको कम देखने को मिलेगी। हिंदी की बात कर लें, हिंदी में 484 आपका यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी में गया है। एससी में 476 गया है। बाकी ईएक्स आर्मी मैन ये फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए है, सब ठीक है। तो ये 484 ये बराबर क्यों कट ऑफ गया है? तो 484 का मतलब है ये आपका 121 प्रश्न कट ऑफ गई है। अब जिनका यूआर में, ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में अगर 122 प्रश्न होगा तो उनका सिलेक्शन फाइनल रूप से हो गया होगा। लेकिन 121 में कुछ लोगों का चयन हुआ होगा, कुछ का नहीं हुआ होगा। कारण है जहाँ पर अंतिम सीट भर जाती है वहीं पर आप एज बाउंडेशन में आ जाते हैं, यानी कि जिनकी एज अधिक है, उम्र सीमा अधिक है, उनको प्राथमिकता दी जाती है। तो इसमें कुछ लोगों का वेटिंग दिखा रहा होगा, कुछ लोगों का चयन हो गया होगा, और जिनका चयन हो जाएगा वेटिंग में जो हैं वह अब प्रतीक्षा न करें, अब अपने अगली वैकेंसी में लग जाएं, क्योंकि लगभग सभी चयन अपना सुनिश्चित कर लेंगे। संस्कृत की बात कर लें तो संस्कृत में 491.904, यानी कि इसमें आपको कट ऑफ जो गई है वह गई है 122 प्रश्न। कितना है? 122 प्रश्न इसमें भी तीनों कैटेगरी में गया हुआ है।
यहाँ 476 है, तो 476 का मतलब है आप 4 से डिवाइड करेंगे हिंदी में तो 119 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा एससी कैटेगरी में। यहाँ पर 491 का मतलब है 122 प्रश्न, 483 का मतलब है 119 प्रश्न, 120 प्रश्न, 119 नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, होम साइंस पे चलते हैं। ये महिला वर्ग की कट ऑफ है 416 यूआर की गई है, तो 416 का मतलब है 104 प्रश्न। ठीक है, बाकी कैटेगरी आप देख सकते हैं, बाकी सबका कम ही गया है। सोशल साइंस में बात कर लें तो सोशल साइंस में 400 यूआर का यानी कि 100 प्रश्न, ईडब्ल्यूएस 392 यानी कि 98 प्रश्न, ओबीसी 384 यानी कि 96 प्रश्न, एससी 388 यानी कि 97 प्रश्न, ये कट ऑफ है। मैथ की बात कर लें तो 452 है यानी कि 113 प्रश्न आपका कट ऑफ इसमें है, बाकी इसमें सब में कम है। आर्ट में है 476 119 प्रश्न, फिजिकल एजुकेशन में 396 यानी कि 99 प्रश्न, उर्दू में यूआर ईडब्ल्यूएस की सीट नहीं थी, ओबीसी की सीट थी, तो 460 कट ऑफ गई है यानी कि आपका 115 प्रश्न। ये म्यूजिक का है, बायोलॉजी में भी यूआर और ईडब्ल्यूएस की नहीं थी, ओबीसी की थी, तो 432 कट ऑफ गया, तो 432 का मतलब हुआ 108 प्रश्न। तो ये महिला वर्ग की है। अब हम चलते हैं पुरुष वर्ग में। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है बॉयज़, ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साइंस में देखेंगे तो 362 है, तो 362 का मतलब हुआ 90 प्रश्न आपका ये कट ऑफ है इसका यूआर का, बाकी इसमें कम। ठीक है, बाकी आप निकाल सकते हैं। हिंदी का 484 है, यहाँ पर भी देख सकते हैं महिला वर्ग में इतना था, पुरुष वर्ग में भी, तो हिंदी में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, हिंदी संस्कृत इन सब में ज़्यादा कंपटीशन है, तो 121 गया है। संस्कृत की बात कर लें तो 491, इसमें भी सेम वही पुरुष महिला वर्ग का है, तो इसमें भी कट ऑफ आपको 122 प्रश्नों को यूआर में देखने को मिली है। होम साइंस की बात कर लें तो 412, तो यानी कि आपका 103 प्रश्न कट ऑफ देखने को मिली है यूआर में, बाकी सब में उससे कम। सोशल साइंस की बात कर लें तो 404, 396, 388, 372 और 296, ये कैटेगरी वाइज है। तो 404 का मतलब है सोशल साइंस में 101 यूआर का कट ऑफ गया है पुरुष वर्ग का, ईडब्ल्यूएस का आपका 99 प्रश्न गया है। सोशल साइंस की बात कर लें पुरुष वर्ग में तो 97 आपका ओबीसी प्रश्न 97, एससी की बात कर लें तो आपका 93 प्रश्न पर चयन हुआ है। जो अंतिम चयन हुआ होगा, अंतिम जो प्रश्न संख्या है, इस पर जो जिनका अधिक उम्र होगा उनका चयन फाइनल हुआ होगा। जहां पर सीटें फुल हो जाती हैं वहीं पर स्टॉप लग जाता है। तो यहाँ पर ये आयोग को भी फाइनल करके बताना चाहिए था, कोष्ठक में लिखना चाहिए था कि कितने डेट ऑफ बर्थ तक फाइनल चयन हुआ है, जिससे अभ्यर्थियों में तनिक भी संशय की स्थिति न रहे। ये आयोग ने थोड़ा सा इसमें गड़बड़ी की है, आयोग को यह बताना चाहिए था। मैथ की बात कर लें तो 456 कट ऑफ गई है पुरुष वर्ग में, तो 114 प्रश्न इसमें अगर देखें तो ईडब्ल्यूएस में 112 प्रश्न, ओबीसी में भी 112 प्रश्न। ठीक है, अगर एससी की बात कर लें तो ये एससी में 107 प्रश्न आपकी कट ऑफ गई है। कला में बात कर लें तो 480 यानी कि 120 प्रश्न, 472 ईडब्ल्यूएस यानी कि 118 प्रश्न, 476 ओबीसी यानी 119 प्रश्न, 468 यानी कि 117 प्रश्न। ठीक है, एग्रीकल्चर की बात कर लें तो कृषि में भी आपको, जो कि महिला वर्ग में कृषि की सीटें नहीं थी, पुरुष वर्ग में थी, तो एग्रीकल्चर में 460 यानी कि 120 प्रश्न आपका, 115 प्रश्न आपका कट ऑफ गया हुआ है। फिजिकल एजुकेशन की बात कर लें तो 392 फिजिकल एजुकेशन साइंस, इन्हीं दो विषयों में कट ऑफ थोड़ा सा कम आपको देखने को मिली है। सोशल साइंस में भी कट ऑफ औसत स्तर पर देखने को मिली है। कारण है कोई भूगोल का प्रश्न थोड़ा सा कठिन आया था,
फिजिकल एजुकेशन में 392 पुरुष वर्ग में है, यानी कि 98 प्रश्न पर यहाँ पर चयन हुआ है यूआर कैटेगरी में। कॉमर्स की बात कर लें तो 492, सबसे अधिक कट ऑफ आपको कॉमर्स में देखने को मिलेगी। 123 प्रश्नों पर यहाँ पर चयन हुआ है, क्योंकि कॉमर्स में सीटें बहुत कम होती हैं, अभ्यर्थी ज़्यादा होते हैं सीटों के मुकाबले। उर्दू की बात कर लें तो 460 गया है, 115 प्रश्न। म्यूजिक ये 464, 488, लगभग आपका 120 प्रश्न के एबव है। लास्ट में बात कर लेते हैं बायोलॉजी पुरुष वर्ग में तो 440, यानी कि 110 प्रश्न आपको कट ऑफ यूआर में देखने को मिली। ये कट ऑफ है 2022 टीजीटी का जो फाइनल चयन हुआ है। अभी अंग्रेजी का फाइनल चयन नहीं हुआ है, कारण है कोर्ट में मामला है। जब तक कोर्ट द्वारा कोई स्पष्टीकरण, कोई फाइनल डिसीजन नहीं दिया जाता है, तब तक वह परीक्षा परिणाम आपको जारी होता हुआ नहीं दिखेगा। अगर आप आगे तैयारी कर रहे हैं तो बेहतरीन तैयारी करिए। ये इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं थी, अब आगे चल कर वैकेंसी में निगेटिव मार्किंग वगैरह हैं, उसमें जीएस वगैरह है, तो इससे उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा।